चिकूस वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि 4 टीथ एक्सट्रैक्शन क्या एक साथ होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, मोस्ट ऑफ मतलब 90% लोग ऐसे ही होते हैं जिनका एक्सट्रैक्शन होता है, टीथ एक्सट्रैक्शन होता है। बिकॉज जो मोस्ट ऑफ पीपल होते हैं उनके दांत बाहर होते हैं, वही मोस्ट ऑफ लोग ऐसे होते हैं जो कि ब्रेसेस लगवाते हैं। तो हम लोगों का एक्सट्रैक्शन होता है। तो अब एक्सट्रैक्शन एक साथ होता है। अभी 4 दांत निकलते हैं, क्योंकि 4 दांत ही निकलते हैं, 1 2 3 4। वो अकड़ दाढ़ नहीं होती, अकल दाढ़ नहीं होती है, ठीक है। वो नॉर्मल एक टीथ होता है, वो निकलता है, ठीक है। तो लोगों को डर लगता है कि 4 दांत हमारे एक साथ निकल जाएंगे तो हमारा क्या होगा। यही कंफ्यूजन मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऐसा होता है कि जो डेंटिस्ट होते हैं, उन्होंने जब वो हमसे ये बोलते हैं कि आपके टीथ एक्सट्रैक्शन किए जाएंगे, तो जो हमारा प्रोसेस होता है ना 2-3 महीने टीथ को कसने का, वो प्रोसेस ऑलमोस्ट हो चुका है। मतलब हो चुका होता है 4-5 महीने। देन उसके बाद हमारा एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अब उसको प्रोसेस को कैसे करते हैं, प्रोसेस को करते हैं कि फर्स्ट वीक में आपका एक टीथ निकला, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका टीथ निकलता है तो आपसे बोला जाता है कि आप थोड़ा-सा ठंडा खाना खाएँ और गरम खाना प्रेफ़र बिल्कुल ना करें, और 1-2 दिन थोड़ा-सा हल्का खाना खाएँ। बिकॉज़ अगर हम ज़्यादा गरम खाना खाएँगे तो हमारे टीथ में लगेगा और फिर दोबारा से ब्लड निकलेगा। तो प्रेफ़र करें कि बहुत ज़्यादा गरम खाना ना खाएँ, नॉर्मल खाना खाएँ, मतलब ठंडा खाना खाओ और 1-2 दिन थोड़ा-सा मतलब लिक्विड खाना खाओ तो ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सही रहता है। फिर नेक्स्ट वीक में सेकंड टीथ निकलता है हमारा, ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा-सा वीक गैप होता है 1 वीक का। देन उसके बाद थर्ड टीथ निकलता है, थोड़ा-सा गैप। देन उसके बाद फोर्थ टीथ निकलता है, देन थोड़ा-सा गैप। इस तरीके से हमारा जो टीथ एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि चारों दाँत डेंटिस्ट एक साथ निकाल देंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएँगी। आपने देखा होगा कि जब हमारा टीथ निकलता है यहाँ से, तो कितना ब्लड निकलता है। तो वो बहुत सारी कॉटन दे देते हैं कि हाँ, इसको लगा लो और देन उसके बाद जाओ। और अगर चारों दाँत एक साथ निकाल देंगे तो तुम सोचो, कुछ ज़्यादा ही हॉरिबल सिचुएशन नहीं हो जाएगी? मतलब कैसे हैंडल करेंगे हम लोग उस चीज़ को? तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टीथ मतलब बहुत सारे नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं है कि जो 4 टीथ हैं वो हमारे एक साथ निकाल दिए जाएँगे और हमारी लग जाएगी। इस बात के लिए बिल्कुल भी मत डरो कि 4 टीथ एक्सट्रैक्शन एक साथ किए जाएँगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। डेंटिस्ट को बहुत अच्छे से पता है कि 4 टीथ एक साथ नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो वो एक-एक करके निकालते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमारे चारों टीथ निकल गए हैं, ठीक है? देन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारे टीथ कसते हैं, जो हमारे टीथ हैं, यहाँ मतलब पूरा एकदम जो तार है वो कस दिया जाता है। देन उसके बाद जो मेन प्रोसेस शुरू होता है भाई, टाइटनिंग का। ओह माय गॉड! मतलब इतना पेन होता है जब स्टार्टिंग 2-4 दिन जो होते हैं ना उसके स्टार्टिंग के, इतना पेन करते हैं, इतना पेन, इतना इरिटेटिंग सा होता है वो सिचुएशन। आई कांट एक्सप्लेन यू। मतलब बहुत दर्द होता है 1-2 दिन। उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि हमारे टीथ पीछे हो जाते हैं, तो उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। बट वो जो 2-3 दिन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब लगता है हम लोगों को, इरिटेटिंग सा होता है। तो या जो टीथ एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो कुछ ऐसा ही होता है जैसा मैंने बताया, ठीक है। अगर आपके डेंटिस्ट एक साथ 4 टीथ निकाल रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। एंड आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, अच्छी रहेगी। और लव यू, बाय।